क्या आपने कभी सोचा है कि एक वोल्केनो पास से कैसा दिखता है? वेल, पहाड़ों पे हाइक करने तो सब कोई जाता है, बट दिस टाइम इन बाली आई वेंट ऑन अ हाइक ऑन एन एक्टिव वोल्केनो, वो भी आधी रात में। व्हेन आई केम टू नो कि बाली में एक वोल्केनो और उस पे हाइक होती है, आई न्यू आई हैड टू गो देयर। एंड इस वीडियो में दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू एंड ऑल्सो टेल यू कि आप अगर जाना चाहते हो, अगर आप भी ऐसा कुछ क्रेजी करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग। Hi guys, welcome back to TravelCon. My name is Zoha and I make travel related videos every week. And in today's video, we are going to talk about the most famous and iconic Mount Batur hike, जिसके बारे में ये भी न्यूज़ आ रही है कि वो बंद होने वाला है, बट मैं रिसेंटली लास्ट मंथ ही गई थी, तब तक तो खुला हुआ था। So in case if you are in Bali or you are planning Bali आसपास के दिनों में, तो you should definitely visit Mount Batur क्योंकि वहाँ का सनराइज भाई इससे बेटर तुमने कभी कहीं नहीं देखा होगा। तो इस बाली रीजन में दो एक्टिव वोल्केनोज हैं, विच इज पहला माउंट बटूर, दूसरा माउंट अगुंग। लेकिन माउंट अगुंग को आप हाइक नहीं कर सकते हो बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अभी इनफैक्ट लास्ट ईयर ही वो इरप्ट हुआ था, तो सेकंड बारी आती है माउंट बटूर की। माउंट बटूर भी एक एक्टिव वोल्केनो है, पर वो 2000 में इरप्ट हुआ था, जो कि आज से 23 साल पहले, तो वो फिर भी थोड़ा सेफ माना जाता है। बट यू कैन एक्चुअली सी द फ्यूम्स कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनो, और ऊपर बहुत भीड़ रहती है वैसे तो ऑनेस्टली। और इस पे अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से नोटिस करनी पड़ेंगी, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और मैं ट्राई करूँगी कि कम से कम टाइम में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी। सबसे पहले तो आप माउंट बटूर जा रहे हो तो बाली में ना ओवरऑल बहुत गर्मी होती है बिकॉज ऑब्वियसली बीच एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है। बट माउंट बटूर पे जब आप जाते हो तो ये किंतामनी साइड पे पड़ता है, और वहाँ पे ना पहाड़ी इलाका जैसे नॉर्मली हमारा होता है ना, ऋषिकेश या देहरादून टाइप्स मान लो, उतनी ठंड पड़ती है। लेकिन आप जब हाइक करना स्टार्ट करते हो तो आपको गर्मी होते मतलब आपको गर्मी हो जाएगी ऑब्वियसली आप हाइक करोगे तो इसमें आपको क्या पहन के जाना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको फुल क्लोथ्स पहनने हैं, आप फुल स्लीव फुल पैंट्स, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो काट सकते हैं। अगर आपको मन है कि नहीं मुझे तो कम मतलब शॉर्ट्स पहनना है या हाफ स्लीव पहनना है ऐसा कुछ, क्योंकि आपको गर्मी लगती है ज़्यादा या आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो मेक श्योर कि आप इंसेक्ट रेपेलेंट वगैरह के जो भी क्रीम्स आती हैं, स्प्रे आते हैं, वो लगा के पूरा अच्छे से जाओ बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप जब चढ़ोगे तो आपको गर्मी होगी, लेकिन फिर आप बीच में आपको ठंड भी लगेगी, स्पेशली टॉप पे जाके। तो आप अपने साथ एक विंड शीटर या कोई जैकेट वगैरह रख सकते हो जिप वाली, ताकि आप उसको आराम से उतार सको और पहन सको। इनकेस आप बाली पहुंच चुके हो और आप तब ये वीडियो देख रहे हो और आप जैकेट नहीं लाए हो तो डोंट वरी, वहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे आपको रेंट पे भी मिलती है 100 के IDR में, इंडियन वर्जन इतना होगा उसका, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। आपको वहाँ पे टॉर्च भी मिलेगा, बट आई वुड से कि आप अपना टॉर्च लेके जाओ क्योंकि उसका भी आपको रेंट देना पड़ेगा, और फिर वापस कहीं गायब वायब हो गया तो उसके भी वो चार्जेस लेंगे, तो आप लेके जाओ। एंड शूज़ में आप डेफिनेटली वेयर हाइकिंग शूज़ और बढ़िया वाले स्पोर्ट शूज़। चप्पल में मत जाना, सैंडल में मत जाना, स्लिपरी किसी चीज़ पर मत जाना, बिकॉज जो एरिया है वो चढ़ाई है, क्योंकि और बीच में छोटे छोटे पत्थर बहुत सारे आते हैं तो उस पर आपका डिसबैलेंस हो सकता है। इसके साथ साथ मेक श्योर टू कीप अ कैप, क्योंकि आप सुबह सनराइज के लिए देखने जाओगे प्रोबेबली, क्योंकि वही फेमस है उसका। तो सुबह जब तक आप वापस आओगे तो सीधा मुंह पे सनलाइट पड़ेगी और उससे बहुत ज़्यादा सनबर्न और टैन वगैरह हो सकता है। तो कीप अ कैप एंड सन ग्लासेस, मतलब फुल सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन वगैरह सब लगा के जाना। ये तो हो गया कि आपको क्या पहन के जाना है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको कब जाना है। तो इसको जाने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न जो माना जाता है वो ड्राई सीजन होता है, विच इज़ अप्रैल टू सितंबर। लेकिन आप बारिश के मौसम में भी अगर आप गए हुए हो और इनकेस आप देख रहे हो कि बारिश वगैरह नहीं हो रही तो भी आप जा सकते हो, बट उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज कीचड़ वगैरह काफ़ी हो जाएगा, इंसेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए इफ़ यू वांट टू डू माउंट बटूर ट्रैक, मेक श्योर कि आप अप्रैल से सितंबर के बीच में ही जा रहे हो, एंड दैट इज़ एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू विजिट बाली। बट हाँ, थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा होगी बिकॉज ये पीक सीजन होता है। और यहाँ पे जाना है एक एक्चुअली काफ़ी आसान है। आप अगर उबुद या सेमनियाक इन सब रीजन्स में कहीं भी, कूटा चंगू कहीं भी रह रहे हो, तो आपको उससे डायरेक्टली आप वहाँ से कैब लो, किंतामनी तक आओ और वहाँ पे अपने कैब ड्राइवर से ही बात करके आप जा सकते हो वहाँ पे। अगर आपको खुद से जाना है, आई वुड से टेक अ गाइड, क्योंकि बीच बीच में रास्ते थोड़े बहुत मतलब 3-4 रास्ते हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रैक। एंड में तो एक ही जगह जाता है, बट आप पहली बार गए हो, इंटरनेशनल जगह पे हो, मतलब दूसरी कंट्री में, तो क्यों ही ये रिस्क लेना। आप क्लूक से भी ये बुक कर सकते हो, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड। मुझे पता है कि क्लूक से बुक होता है और काफ़ी सही होता है। बेसिकली आप प्रोबेबली उबुड में रहना तब ट्राई करना, क्योंकि आपको जल्दी पड़ेगा। उबुड से 1.5 घंटे लगेंगे आपको किंतामनी के लिए, और फिर यहाँ से आपको अराउंड 2 घंटे लगेंगे हाइक करने के लिए। और आप अगर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो तो आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं, एंड अगर आप बहुत फास्ट हो और बहुत यूजुअली हाइक करते हो तो 1 घंटा भी लग सकता है। तो मतलब समझ लो कि 2-3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली। जो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बिगनर्स के लिए सही है। द ओनली थिंग इज़ कि ये बहुत स्टीप है एट पॉइंट्स, मतलब स्टीप ऐसे है बट
टायरिंग है, यू कैन से, मुश्किल नहीं है, नॉर्मल समझ लो, सड़क है जो कैसे सीट जा रही है, मतलब कच्ची सड़क जैसे। इन दी एंड 10 मिनट में थोड़ा आपको रॉकी टेरेन मिलेगा, क्योंकि वो जो लावा है जम चुका है वोल्केनो का लास्ट इरप्शन से, वो ऐसे पत्थर जैसे पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर चलना थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग लगता है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी बिगनर लेवल इंसान कर सकता है। इसकी एक और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि अगर आप हाइक नहीं कर सकते, आपके पैर में प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप थक जाते हो जल्दी, तो आप वहाँ पे एक्चुअली माउंटेन बाइक्स ले सकते हो। वहाँ पे ड्राइवर ऑलरेडी होता है, मतलब वो राइड करते हैं, राइडर रहता है, आपके बस आपको पीछे बैठ के जाना, उनको कुछ पैसे देके, एंड आपको वो लेके भी जाएंगे, आपको लेके भी आएंगे। आपको वन वे चाहिए तो वो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आना थोड़ा आसान होता है। इसका कॉस्ट वो लेते हैं 5000 IDR एंड दोनों वेज का, और एक वे का अराउंड 3000, बट बार्गेन कर लेना, मेरा 4000 लिया था, बिकॉज मेरा वेट बाकी लोगों से कम था, और अगर आप बहुत लंबे हो, बहुत हैवी हो, तो वो शायद थोड़ा ज़्यादा लेंगे, तो अपने हिसाब से बार्गेन कर लेना वो तुम। एंड इसके अलावा यू नीड टू कैरी वन वेरी स्मॉल बैग, ज़्यादा चीज़ें लेके मत जाना, क्योंकि चढ़ते टाइम बहुत दिक्कत मतलब हो सकती है, आप थक जाओगे काफ़ी। जस्ट कैरी वन वाटर बॉटल, सम नाइस स्नैक्स, वहाँ पे चिप्स कुरकुरे लेके मत जाना, कुछ ऐसा लेके जाना जिससे आपका पेट भरे, जिससे आपको एनर्जी मिले, लाइक एनर्जी बार्स या गेटोरेड या कोई जूस वगैरह या फ्रूट्स, कुछ ऐसा लेके जाना प्लीज़। एंड इसके अलावा डू कीप सम सनस्क्रीन, इंसेक्ट रिपेलेंट रख लेना फुल पहन रहे हो तब भी, टॉर्च हो गया आपका, देन सन ग्लासेस, कैप, एंड एक एक्स्ट्रा मे बी 1 लेयर इफ़ यू वांट, यू नो, बाद में अगर तुम्हें ठंड लग रही है उसके लिए, अगर आप जैकेट नहीं रख रहे हो तो एक कुछ भी पतला सा हल्का सा ओढ़ने के लिए। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। अभी मैं आगे जाके बताऊँगी आपको कि आप कहाँ से बुक कर सकते हो, कितने में बुक कर सकते हो, कितने पैसे लग सकते हैं, बट उसके पहले लेट मी टेल यू माई स्टोरी हाउ वी वेंट। सो हम लोग उसके एक दिन पहले काफ़ी टायर्ड थे, वी वेंट साइकिलिंग वगैरह, यहाँ पे वीडियो देख लेना इफ़ यू वांट टू सी। हम उबुड टूर पे थे पूरा, हमने उबुड एक्सप्लोर किया, और फिर रात में हम लोग शाम के टाइम में वापस आया, मैं 9 बजे ही नहा धो के सो गई थी, एंड देन हम लोग 2 बजे निकले सुबह किला यहाँ जाने के लिए, किंतामनी जाने के लिए 2 बजे निकले, एंड अराउंड आई थिंक पहुँचते हमें 3:30 हो गए थे, एंड देन वी स्टार्टेड द हाइक। और हाइक करते सब लोग तो हाइक करके आ रहे थे, बट हम 4-5 लोग थे जो बाइक से आ रहे थे, तो हम लोग 20 मिनट लगा बाइक से हम ऊपर पहुंच गए। एंड बाइक भी एक लेवल तक जाती है, ठीक है, उसके बाद 10 मिनट का 15 मिनट आपको हाइक करना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ बैठे, ऊपर बैठ के खाना वाना खा रहे थे, मस्त रात हो रखी थी बिल्कुल ही, और तारे से मून जो था वो ऑरेंज दिख रहा था पूरी किंतामनी की रेंज, मतलब जो सिटी है किंतामनी, वो नीचे पूरी सिटी दिख रही थी बढ़िया सी, और सामने माउंट अबू भी दिख रहा था, तो मतलब काफ़ी ही एपिक सा ऐसे ना लैंडस्केप, वो बहुत एपिक था। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर चढ़े बैठे, तो ऊपर हम गए, तो जो हमारे गाइड थे उन्होंने हमारे लिए खाना वगैरह ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा था, और इतने सही चीज़ें थी, मतलब बनाना और एग वगैरह तो था ही। इसके अलावा देयर वाज दिस वेरी वियर्ड फूड, नाम नहीं याद है मुझे, देयर वाज दिस बनाना सैंडविच, येस आई हैव नेवर हैड इट बिफोर, बट वहाँ खाया, मुझे वो भी काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ पे पता है लोकल्स जो है ना बॉलीवुड के इतने बड़े फ़ैन हैं कि वहाँ पे लेजेंड ऊपर लोकल्स थे और गिटार बजा के गाने गा रहे थे शाहरुख खान के, कोई मूवीज़ से शाहरुख खान के, वो मतलब एपिक वाले फ़ैन है, एपिक जैसे मैं शायद BTS और लिमिनो की वैसे वाले फ़ैन थे, वो हर बात में शाहरुख खान आई एम शाहरुख खान करते रहते हैं, विच इज़ रियली स्वीट, बिकॉज आप जब ऐसे नए देश में जाते हो, फिर वहाँ पे लोग आपके कल्चर को, आपकी चीज़ों को अगर ऐसे अप्रिशिएट करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम भी तो कुछ कर रहे हैं लाइफ में, भले हमारा कोई लेना देना नहीं शाहरुख खान से, बट इंडियन यू नो वाली वाइब हो जाती है कि अरे भाई हमारे लोग नाम रोशन कर रहे हैं बाहर जाके। और ऊपर ऐसे हम लोग चढ़े थे, तो देखा मेरे एक फ्रेंड ने कि जो वहाँ से वोल्केनो के अंदर से फ्यूम्स निकल रही थी, लोग वहाँ पे अंडे रख के उसको पका रहे थे, लेजिट वोल्केनो फ्यूम से अंडे पका के खा रहे हैं भाई, मतलब क्या कर रहे हैं लोग, कितने क्रेजी लोग मिलता है आपको ट्रैवल करते टाइम, आप समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी छोटी मोटी थी। ऊपर मैं गई, मैं तो थोड़ा देर सन्नाटे में चली गई, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद हाइक किया था, बहुत ही ज़्यादा दिन बाद हाइक तो मैंने किया, मैंने बाइक पे गई थी, आई थिंक आधे घंटे का हाइक किया होगा मैंने, 15 मिनट स्टार्ट में 15 मिनट एंड में स्टिल। तो मैं ऊपर पहुंची, मुझे नीचे क्रेटर दिख रहा है, लेक दिख रही है, सिटीज़ दिख रही हैं सामने, और पूरा पता है आपको बीच भी दिख रहा है ऊपर से, मतलब ऐसे सिटी है, फिर पीछे बीच है, फिर उसके पीछे लोम्बोक दिख रहा है आपको, इधर माउंट अबू दिख रहा है, तो काफ़ी एपिक, उसका लैंडस्केप बहुत ही एपिक होता है। माउंटेन, द क्रेटर, विलेज, लेक, माउंटेन, लोम्बोक आइलैंड एंड द सी एंड द सन। और जब आप नीचे उतरोगे वापस आते टाइम आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा उतरते फिर वहाँ से वापस आपका कैब वाला आपको लेके जाएगा उबुड या जहाँ पे भी, तो आप उसको रास्ते में रिक्वेस्ट कर देना, क्योंकि बालिनीज मसाज भी बहुत फेमस है, और आप इतना थके रहोगे पूरे दिन, यू नो, पूरी रात हाइक वगैरह करके, तो आप वहाँ से बालिनीज मसाज देते हुए वापस जाओगे तो आपको और रिलैक्स हो जाएगा, जाके मस्त हो जाना। एंड आई थिंक नाउ वी आर ऑन दैट पॉइंट दैट आई नीड टू टेल यू कि इसका कॉस्ट और सब कितना आता है। तो इफ़ यू बुक ऑन क्लूक आपका अप्रॉक्सीमेटली 4000 के आसपास आएगा।
अगर आप लोकली जाते हो तो आपका अराउंड 3000 से 5000 के बीच में रेंज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज दैट यू आर चूजिंग। बस एक चीज़ याद रखना कि आप जब लोकली बुक कर रहे हो या इवन ग्रुप पे बुक कर रहे हो तो लोकल्स ही आते हैं एंड दे आर वेरी 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 पंक्चुअल। अगर उन्होंने आपसे बोला है कि वो रात के 2 बजे पहुंच जाएंगे तो वो 1:59 में आपके होटल के बाहर खड़े होंगे, तो प्लीज़ लेट मत करना, बट प्लीज़ डोंट डू दैट देयर बिकॉज दे रियली रियली वैल्यू दैट। हो सकता है वो आपको छोड़ के चला जाए, ज़्यादा लेट करो तो एंड आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जाने से पहले बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक दिन पहले आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 6-7 घंटे की नींद लेके पहले जाना है। रात में हाइक करना तो ये मत सोचना कि अरे कल आके सो लूँगा, नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, आप थक जाओगे। तो मेक श्योर दैट आप 6-7 बजे अच्छा सा हैवी डिनर एज एन फुल ऑफ प्रोटीन एनर्जी वाला खा के फिर आप सो रहे हो, एंड सो के जब आप रात में 1 बजे के अराउंड उठ रहे हो जाने के पहले, तो मेक श्योर दैट यू आर अगेन हैविंग सम जूस, सम कॉफी और समथिंग टू जस्ट वेक यू अप एंड गिव यू दैट इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी। ज़्यादा हैवी खा के हाइक करने मत जाना क्योंकि फिर आपको वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। आई थिंक आई टोल्ड ऑल द थिंग्स दैट आई हैड in mind about Mount Batur. In the end, I would just say that it was actually very beautiful hike. I think one of the best that I have done till date. क्योंकि बहुत ही different landscape था and the thought about that you are on a volcano, मतलब that made everything so much better. I hope you are enjoying the Bali series. Last 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया. I will add the link here. You can go watch that. And this is probably the 5th video, but there are so many more videos to come. Vlogs हैं, informative videos हैं. And अगर आप भी कुछ specifically बाली के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे ड्रॉप कर दो एक अपना comment and I will definitely make it. Make sure that you subscribe to the channel and also follow me on Instagram. And I will be back with another video another week. Bye.